लिए भृगु मुनि चले। कुछ गलती हो गई, लेकिन कभी कभी अभिशाप में भी वरदान निहित रहता है, वो वरदान मिल जाता है। आइए, कहानी यहीं से शुरू होगी, लेकिन थोड़ी सी लाइन बदल जाएगी जाकर के। एक महर्षि का प्रसाद, अभी आपने सुना है कि प्रसाद स्वरूप पुत्र को पाकर के खुश होते हैं वो मुनि, और अंत में लक्ष्मी गणेश की पूजा हुई। चलो बाबू स्वर्ग भूमिका में भाव दिया गया है कि त्याग बलिदान भक्ति जहां में परम, ढल गए तीनों इतिहास के राग में। झूमता मस्त संसार बन पावरा, जो रमा सो जमा इसके अनुराग में। सिर झुकाऊं फल सुकर्मों का होता, मधुर सर्वदा पत्थरों ने भी गाया, सुघर गीत को सिर झुकाऊं सदा, उन मसीहों को मैं जो सिखा गए परशु प्रीत की रीत को। ऋषि महर्षि लोगन का भीड़ लगल रहा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे सूबेदार भैया बतौलन कि इंद्रलोक में लगल रहल, स्वर्ग में लगल रहल, जो भी हो, लेकिन भीड़ रहल ऋषि महर्षि लोगन का धरती पर रहल। और ऋषि महर्षि लोगन के वो भीड़ में एक ही बात पर मंथन होए लगल, चिंतन होए लगल। कव्वाली लगत बा मास्टर, कौन कव्वाली बा कि अरे हमने माना हम पे साजन, अब हमने माना हम पे साजन, यो बनवा भरपूर बा, इत महिमा राम की, अरे इत महिमा राम की, इत महिमा राम की, ए महामारा कव्वाली के नमूना बा, लेकिन गाना में कहना बा ये भीड़ लगी है ऋषि मुनियों की, अब भीड़ लगी है ऋषि मुनियों की, विचार कर बतलाना है कि त्रिदेवों में बड़ा कौन है,
अरे त्रिदेवों में बड़ा कौन है, अब इसका पता लगाना है। बात नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों में महान कौन है, बड़ा कौन है। लारे लरे लारे लरे लारे 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 ला, राज की बात परीक्षा का रूप धार लिया। राज की बात परीक्षा का रूप धार लिया। सभी ने मिलके बाबा भृगु को तैयार किया। गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा ब्रह्माणी संग सोए थे। गिरि कैलाश पर शिव जी शिवा में खोए थे। लेकिन बिरहा के नाम पर आपकी पहचान अभी भी कायम है। कोटि कोटि प्रणाम, सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। गैलन है भृगु मुनि, उन्हीं के जिम्मेदारी मिले, क्या तू ही पता लगावा। पहले गैलन ब्रह्मलोक में, संक्षिप्त में ही बात हमारी रही वहाँ। ब्रह्मलोक में गैलन, सूबेदार भैया बतेबे गैलन कि ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्माणी के साथ, सरस्वती के साथ संभोग क्रिया में लीन रहे। बड़ा खिसियन कि बतावा है सृष्टि करे चाहता हूँ, आई खुदे जौन बटे सृष्टि रचत हूँ। चलन वहां से खिसिया के कैलाश पर्वत पर गईलन, देखलन कि भोलेनाथ, अरे बाप रे बाप, इहो तो वही में बना। वहां से लौटलन भृगु जी, कहाँ गईलन? आदरणीय आप महानुभाव श्री विनोद सिंह जी, सागर 50 रुपए पुरस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। कहना है राज की बात परीक्षा का रूप धार लिया। सभी ने मिलके बाबा भृगु को तैयार किया। गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा ब्रह्माणी संग सोए थे। गिरि कैलाश पर शिव जी शिवा में खोए थे। क्षीर सागर की बात और लाजवाब रही। दिल में प्रेम ले रमा जी पाव भाव रही। क्षीर सागर में गईलन, शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटल बनन, लक्ष्मी जी पैर दबावत हैं। तीनों लोगन का गति देख के भृगु मुनि कहना कि तीनों का तीनों भ्रष्ट बनन। यहाँ इनके क्रोध आ गए। आज जब क्रोध आ गई तो भृगु मुनि कहलन का सीना पर मारे लात, भृगु मुनि गुस्सियाई। सीना पर मारे लात, अब भृगु मुनि गुस्सियाई। तो कहे नारायण कहीं चोट तो नहीं आई। खींच के भृगु मुनि विष्णु जी के छाती पर एक लात मरलन। अजय लात मरलन तो भगवान विष्णु भृगु मुनि के पैरवे पकड़ ले। ओहो, इतना कष्ट, आपके पैर में तो चोट लग गई हुई मुनि, उल्टा झुकता पड़ गई। आप हमके ना मरला, हमके चोट तनिको ना लागल, लेकिन जरूर आपके पैर में चोट लागल हुई। अब तो एकदम काठ मार दे भृगु मुनि की। जबान बंद, लज्जित हो गए भृगु मुनि। वो हमें से लज्जित होकर लौट के चले अलन। तनी सा बढ़ाया तो गीत बदल गई। वह गीत बा कि आवा, अरे आवा आवा कबूतर नियर तोहके चढ़ाई राजा, कुतुर
महानुभाव श्री चंद्रमा यादव जी, सागर 50 रुपया पुरस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद, सबके यथोचित नमन। पहरा पढ़ाई तुहते जिंदगी की नाई की ना कुतुर कुतुर। हो याला याला कबूतर नियर तुहते करनी धागा कुतुर कुतुर। गाने में भाव दिया गया है, भगवान विष्णु की बात सुन करके शर्म से पानी पानी हो गए भृग मुनि। तो कहना पड़ा ये गईले हो गईले लेवे परीक्षा भूल कैले मुनि की शर्म आ गईले। अपने के खाला क्रोध, क्रोध हमेशा अपने को ही खाता है। कभी कभी क्रोध में बड़ी भूल लोग कर देते हैं और बाद में पश्चाताप भी करने लगते हैं। तो कहना पड़ा है अपने के खाला क्रोध उहे आज भइले शर्म आ गईले। लेवे परीक्षा भूल कैले मुनि शर्म कैले हो। लज्जित होकर भृग मुनि लौट आए। कहाँ आए? जहाँ ऋषियों की जमात बैठी थी, ऋषि मुनियों की जमात बैठी थी। सब लोग इंतजार कर रहे हैं भृग मुनि आएंगे तो बताएंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों में बड़ा कौन है, महान कौन है। आते हैं भृग मुनि। ऋषि मुनियों ने पूछा महाराज परीक्षा लेकर के आ गए? कहीं हाँ परीक्षा लेकर के आ गया, लेकिन मैं परीक्षक बन करके गया, स्वयं परीक्षा लेने में फेल हो गया। कहीं मतलब सारी बात भृग मुनि बताते हैं। कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे मानस पाप लग गया, मैं पापी बन गया। भृग मुनि के क्षमा करेंगे। विष्णु जी के सीने पर लात मारा और भगवान विष्णु ने उल्टा जूता मेरे सिर पर बरसा दिया, ये कह करके कि मेरे पैर में चोट लगी हुई। अब तो मुझे मानस पाप लग गया, समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा पाप कैसे छूटेगा। भृग मुनि की बात सुन करके ऋषि महर्षि लोग अब चिंता में डूब गए। मुंह मारा ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ये हमहने के बीच का रहे वाला, इनकर पाप कैसे छूटी ये करे तो विचार कर जाए। तब कहे संगम पे जाके मुनि अब करय स्नान हो। महाराज पाप छूटे, संगम पर चल जा, जहाँ 2 से या 2 से अधिक नदी एक जगह पर मिलल होखे मुहाने पर आकर के वहाँ में जाके नहा। आज एगो है बांस का डंडा ले लो, सुखल बांस का डंडा लोग दे दे कहलन कि जहाँ जहाँ नहई है वो संगम स्थल पर ही बांस का डंडा पानी में भिगोई है, डूबई है। और जहाँ करील फेंक दे, जहाँ कंछा फेंक दे, प्रस्फुटित हो जाए, समझ लिया कि तुम्हारा पाप छूट गई। कहत मान लो का हाँ संगम पे जाके मुनि करल स्नान हो। अब पाप छोड़ावा अपन
तन कसीरीमान हो डंडा थमावे सुखल डंडा थमावे सुखल ले चली भैया शर्म आ गई हो डंडा थमावे सुखल ले चली भैया शर्म आ गई हो गई ले आदरणीय विनोद सिंह जी, आपकी ओर से पुनः दूसरा पुरस्कार आया है। कोटि कोटि आपको नमस्ते प्रणाम, सबको नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श। उस सुखल डंडा लोग दे दिहल। आप भृगु मुनि ऋषि महर्षि लोगन का बात मान के सुखल बांस का डंडा लेके छोटा सा चल देत बन तो कहना भइल कि जहां जहां संगम स्थल था, जहां जहां संगम स्थल था, जाते मुनि जी धरती नाप, राजा बल के नगर में आए मन में लेकर के संताप। राजा बल की नगरी जिसका नाम बलिया है, जहां टुंस गंगा का संगम, ये टुंस नदी और गंगा नदी का जहां मुहाना है, पता चला कि भृगु ये राजा बलि की नगरी में उनके राज्य में दो नदियों का संगम है, टुंस और गंगा का। तो जहां टुंस गंगा का संगम किए मुनि स्नान, हुआ प्रस्फुटित बांस का डंडा, हुआ पूर्ण अरमान। जहां जहां पता चलल वहां वहां गईलन, नहैलन, बांस का डंडा भिगोलन। पता चलल राजा बलि के राज्य का बलिया में आ गईलन, गंगा या टुंस का जहां संगम बा मुहाना बा, यहाँ स्नान कैलन। जब बांस का डंडा भिगोलन, वो बांस का डंडा करील फेंक देलस, प्रस्फुटित हो गई। इसका मतलब भृगु मुनि का पाप छूट गया। सोच गए भृगु मुनि कि अब इससे पवित्र स्थल दूसरा कोई नहीं है, तो मैं अब इस पवित्र स्थल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। टुंस और गंगा के मुहाने से कुछ दूर हट करके जंगल का इलाका था, उसी जंगल में अपनी पर्ण कुटी स्थापित कर लिए भृगु मुनि। तो एक लाइन यहाँ गीत लगत बा, गीत है बा जौने गीत के अपने जमाने में बलेश्वर जी गौले रहलन। का गौले रहलन? अरे भाई ससुर हर जाई। अनपढ़ आदमी लोग कहेला कि बुर्बक होला, कम पढ़ल लिखल आदमी बुर्बक होला, लेकिन चिंतन पढ़ल लिखल लोगन से भी ज्यादा होला। एमा कोनो दूर है नहीं के। तुलसीदास जी कोनो यूनिवर्सिटी में ना पढ़ले रहलन, कबीरदास जी कोनो यूनिवर्सिटी में ना पढ़ले रहलन, सूरदास जी कोनो यूनिवर्सिटी में ना पढ़ले रहलन, लेकिन आज सूर, कबीर, तुलसी, रैदास ये लोगन पर विद्वान लोग जन बाटे शोध करत बा, पीएचडी हासिल करत बा। वही तरह बलेश्वर जी कम पढ़ लिखल रहलन, लेकिन कितनी ऊंची बात लिख दिलन कि भैंस सुअर हर जाई। हर जाई शब्द का अर्थ होला हर जगह जाने वाला पुरुष या चरित्रहीन औरत, दोनों अर्थ होता है। और देखिए कितना रहस्यमय बातों लिख दिए इस लाइन में कि अरे भैंस सुअर हर जाई, हाँ भैंस सुअर हर जाई, जितना भैया आत्मा से इष्ट गोहरावे, ये
मुनि यही राजा बलि के नगरी में आपन आश्रम आपन कुटिया स्थापित कर लेलन। तब आत्मा से इष्ट गोहरावे मुनि भिरु जी जोगर मावे। पुरस्कार आया है, कोट कोट प्रणाम कहना है। अरे आत्मा से इष्ट गोहरावे मुनि भिरु जी जोगर मावे। अब जहवा समाधि वही आज आश्रम। जहाँ समाधि, जहाँ वो धुई रमाए, जहाँ भक्ति में लीन हुए, जहाँ पर्ण कुटी उनकी थी, वही उनका शरीर छूटा, वही उनकी समाधि स्थापित हुई, वही बलिया में भृगु आश्रम है। तब चल मुनिराई का ऐसा अनुक्रम, अब जहाँ समाधि वही आज आश्रम। हो मन्नत मुरीदिया मनावे, हो मन्नत मुरीदिया मनावे मुनि भिरु जी जोगर मावे। समाधि स्थापित भइल भृगु आश्रम के नाम से जानल गई। ऐतने ना देखें, बड़े ही सुंदर विधा के गायक कलाकार हैं आदरणीय श्री चंद्रिका जी। आपके द्वारा पुष्पहार और सागर 50 रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कोट कोट नमस्कार। और कमेटी की ओर से भी आपका स्वागत किया गया है। कमेटी को भी धन्यवाद। दूर दूर से लोग पहुंचे, कहाँ भृगु आश्रम पर सिद्ध संत हैं, समाधि पर माथा टेकते रहे लोग। जिसकी जो इच्छा थी, मन की मुराद, आज भी संतों की समाधि पर लोग जाते हैं अपना अरमान लेकर, अपनी कामना लेकर। समाधि पर ही नहीं, अगर जीवित हैं संत, सिद्ध संत हैं, तो जाकर के उनका चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका आशीर्वाद भक्तों के लिए फलित होता है। यही क्रम रहा भृगु मुनि के आश्रम पर। दूर दराज से लोग आते थे और आकर के माथा टेकते थे, आशीर्वाद प्राप्त करके जाते थे समाधि स्थल पर। तेरी के भाव लगत बा मास्टर कि अब सितम की आधी शोभा बन गई, मोरे रामा हो राम। हाँ, सितम की आधी शोभा बन गई, फटने लगी, अरे फटने लगी व्योम में घिरी घटा। अब गीत बदलत बा। कौन गीत बा मास्टर? हाय 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 हाय, एहू गीत के जमाना रहा। क्या खालो तिरंगा, अरे खालो तिरंगा, तू गोरिया हो फार के
नारी आवे आशीर्वाद झुकावे नमन करे न मुनि भृगु शरण में नमन करे अरे धन का भिखारी केहू तन के भिखारी अब मांगेला मांग केहू मन के भिखारी केहू धन के भीख मांगता बाबा हमके धनी बना दो केहू तन के भीख मांगता बाबा हमार बियाह नहीं भई कृपा कर देता हमरो बियाह हो जाए मने जवन जवन मन में जकरा सिरात बा वो तरह का कामना लेके बाबा भृगु जी के आश्रम पर जाते। बाबा भृगु जी तो समाधिस्थ हो गए थे लेकिन बाबा भृगु के शिष्य रहे दरदर मुनि। अब वही बाबा भृगु का उपासक बन चुके थे तो बाबा दरदर मुनि का भी पैर लोग छुए बाबा का आशीर्वाद मिले आपको का आशीर्वाद मिले धन का भिखारी केहू तन के भिखारी मांगेला मांग केहू मन के भिखारी ये पशु चिकित्सक पशु के डॉक्टर हैं परम आदरणीय श्रीमान श्री राम भारद्वाज जी मिर्जापुर की पावन धरती से। वो मिर्जापुर ना सुबेदार भाई तू गलत फहमी में पड़ गई मिर्जापुर ही बगलिए में था। हाँ ये मिर्जापुर जिला या शहर का बात ना मिर्जापुर गाँव हाँ तू भ्रम में पड़ गई है। 100 रुपया पुरस्कार बाद डॉक्टर साहब के प्रणाम बाद सबके नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श बा मांगेला मांग केहू मन के भिखारी अब जैसे जुआरी दाव हो जैसे जुआरी दाव अपन बनावे मगन करे ना मुनि भृगु शरण में आदरणीय आप महानुभाव माननीय श्री राम नारायण सेठ जी 100 रुपया पुरस्कार प्रणाम। और ये देखें मास्टर साहब आदरणीय श्री रवि यादव प्रधान जी बबुआपुर की पावन धरती से 100 रुपया पुरस्कार मास्टर साहब को कोट कोट नमन। रखवारे की पावन धरती से आदरणीय आप श्री राम लखन राम जी। अच्छा अच्छा आपके पौत्र यहाँ पर मूर्तिकार है बड़ा अच्छा मूर्ति के रचनाकार हैं मूर्ति बनाते हैं कोट कोट आपको भी प्रणाम। तो जेके जवन मन में आवे वो आके मन्नत माने हमारा हई मुराद पूरा हो जाए तो बाबा हम आपके आश्रम पर आई पूजा पाठ विधिवत कराई। मैं बताया कि भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि थे क्रम चलता रहा इसी तरह से। और ये देखें हमारे भांजे हरिशंकर यादव कवि रखवारे रेड्डी आपके सुपुत्र और सुपुत्री दोनों जने की ओर से पुरस्कार बा हमारी ओर से आशीर्वाद।
बिटिया रानी के भी, बेटवा के भी आशीर्वाद बा, मालिक सदा सुखी रखें, जीवन में तरक्की दें, मनोकामना पूर्ण करें, परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी बुद्धि दें, ऐसा हौसला अफजाई करें। तो बात सामने धीरे धीरे क्रम चलता रहा। मैं बताया भृगु मुनि के शिष्य हुए दरदर मुनि, क्रम चलता रहा। दरदर मुनि भी दुनिया छोड़ दिए। इसके बाद कई ऋषि आए और कई पीढ़ी के बाद कलयुग में आ गए दरदर ऋषि। कलयुग में फिर हो गए दरदर ऋषि। एक ही नाम के कई संत होते हैं। दरदर ऋषि कलयुग में भी हो गए। उसी भृगु आश्रम के उपासक, दरदर मुनि के उपासक। अब बतौले की भीड़ लगत बा, मर्द मेहरारू सभे आवत बा, मनौती मानत बा। यही क्रम में एगो औरत भी आवे, रोज आवे भृगु आश्रम पर गंगा स्नान करे। आ गंगा स्नान करके आश्रम पर जाए, बाबा भृगु मुनि के समाधि के प्रणाम करें। दरदर मुनि जो कलयुग वाला रहलन, उन्हों के चरण के स्पर्श करके इनसे भी आपन दुखड़ा सुनावे। दुखड़ा सुनावे, गीत बदल गई। आज एकदसिया, अरे आज एकदसिया, बिहान दुई दसिया, तेरसिया के ना आई है पिया परदेसिया, तेरसिया के ना। की रोज आवे आश्रम पर, बाबा भृगु मुनि के समाधि के प्रणाम करे, दरदर मुनि के चरण स्पर्श करके तब जाए। काहे बदयावे कि खोइलन मतरिया के, अब खोइलन मतरिया के, सुख के सगरवा शिथिल भइले ना। खोइलन मतरिया के, सुख के सगरवा शिथिल भइले ना। जेकर सुनवा खोइलन नाम की बुढ़िया, कोई संतान नहीं, रोज आती थी, गंगा स्नान करती थी, भृगु मुनि के आश्रम पर जाती थी, समाधि को प्रणाम करती थी, सिर पटकती थी समाधि पर, दरदर मुनि का चरण स्पर्श करती थी। बाबा मैं निसंतान हूँ, निपुत्री हूँ बाबा, बाबा मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। रो करके यही कहती थी खोइलन। क्या कहे बझनी बनावे हमके, अरे बझनी कहेला हमके, गाँव परिवार शिथिल भइले ना। बाबा आप कया शिथिल भइले ना। आपके आशीर्वाद की कामना है। यही रोज रोज अपना दुख व्यक्त करके और फिर घर चली जाती थी खोइलन। यहाँ की बात तो यहाँ छोड़ दीजिए। दरदर मुनि के समकालीन ही रमण ऋषि भी थे, वो भी सिद्ध संत थे। एगो बात और जानला, रामायण पुराण ग्रंथ पढ़ लो, अगर कौनो ऋषि महर्षि सिद्धि की मंजिल की ओर जाए
सिद्धि प्राप्त करे वाला रहे, घोर तपस्या करें, तो तपस्या से सबसे पहले अगर चिंता के हुए तो इंद्रवा की हुए। देवताओं का राजा इंद्र भाई, वो हरामी रहल भाई। इंदिरा गांधी पूछा इंद्र सबसे पहले चिंतित होता था। अय्याश तो एक नंबर का था। हम नहीं कहते हैं, ये ग्रंथ ही कहते हैं, ग्रंथ में लिखी हुई बात है। अपने गुरु की पत्नी को भी नहीं छोड़ा था ये, ऐसा था इंद्र। चिंता हो गई इंद्र को कि रमण तो सिद्धि प्राप्त करने जा रहा है, सिद्धि प्राप्त करके हो सकता है कि मेरी गद्दी को छीन ले, इंद्रलोक पर कब्जा कर ले, तो कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। चली सुचेता इंद्रलोक से। इंद्र अपनी दरबारी जेके परी लोग है या नर्तकी मान ला, दरबारी नर्तकी सुचेता नाम की थी, उसी को बुलाता है इंद्र और कहता है कि तुम जाओ मृत्युलोक में। रमण जो है समाधि में लीन है, ये क्षमा करेंगे, रमण जो है ध्यान में लीन है और वो सिद्धि प्राप्त करने ही वाला है। सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही उसे पथ भ्रष्ट कर दो। तो चली सुचेता इंद्रलोक से, रमण आश्रम पर आई, विचलित मन हो गया मुनि का, आकर ध्यान दिगाई। रमण ऋषि तो ध्यान में लीन बना, सुचेता आ गई, आके छम 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 पायल बजावती है, कंगना खनकावती है। आखिर ध्यान टूटी गई रमण ऋषि का। आंख खोलन तो देखला कि ये तो बड़ी सुघर बा भाई। ध्यान गया भक्ति गई, ध्यान गया भक्ति गई, योग छोड़कर योगी रमणी में रम गए, रमण जी बन करके संभोगी। भैया जब कंठी टूट गई तो टूट गई, चला फिर बाद में हुई भक्ति भरी, फिर तपस्या हुई, लेकिन पहले हे तपस्या के पूरा कर। जाके रमण ऋषि कलाई पकड़ लेहलन सुचेता वो इंद्र के राज नर्तकी अकल की चल जब आ गई तो चल जौना खातिर राइट बढ़ू तौने पूरा होखो, ले जाके और वही कुटिया में बंद करके रख लेहलन रमण ऋषि। कहा कि अब हमार तुहार बाद में हुई हमार तपस्या, लेकिन अब हमार तुहार संग छूटी उठी, अब हम तुहार पति, तू हमार पत्नी बन के रहो। तो यही खातिर तो इंद्र भेजल ही रहलन। वही कुटिया में रमण ऋषि के रह गई सुचेता। धीरे 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 6 महीना बीत गई। उगैल तो रमणे ऋषि में वो जाके भूला गया, लौटे के नामे ना ले सर। इंद्र घबरा लगलन कि भेजली कुछ और काम खातिर, अब ले ना लौटल, कुछ खोज खबर ना मिलल। आखिर का करत बा वो, नतीजा का निकलल तनी से और बढ़। जैसे कोई या जैसे केहू मणि धर का मणि छीन लेला भैया, मणि के दवा के होला मणि धर लाचा।
बाबूजी ई तो घेराइल बिया रमण ऋषि के आश्रम में आवने इंद्र जी घबराइल पड़न अबले ना आई तनी चली पता लगाई उ कहाँ रह गई आ गईलन रमण ऋषि के आश्रम पर देखलन कि ई तो ई हमें जौन बाटा सुचेता हमार राज नर्तकी घेराइल बिया कहलन कि बाबा प्रणाम, मेरी भक्ति भंग करने के लिए, मेरी तपस्या भंग करने के लिए इसको भेजे थे। तो फिर आज क्यों आ गए? इंद्र जी कहते हैं कि मैं इसे साथ में लेकर के जाना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए मुझे और मेरी राज नर्तकी को, मेरी दरबारी नर्तकी को मेरे साथ कर दीजिए, मेरे हवाले कर दीजिए, मैं लेकर के जाऊँ। कहीं अभी बाजा बाजी हो जी एगो प्यार का निशानी जौले लेब ना तौले इनका के छोड़ब ना, एगो प्यार का निशानी ले के तबे इनके छोड़ब, जा इंतजार करो। नतीजा का भइल? इंद्र जी तो लाचार होके चल गिलन, लेकिन भइल का अल्लाह बदलना तेरे चाहिए सुचेता या से स्वर्ण के मंजूसा में कुमार गर्भवती हो गई सुचेता। धीरे धीरे समय नजदीक आया, जब प्रसव वेदना उठी, मतलब संतान पैदा होने से पहले वाली जो पीड़ा होती है औरतों की, उसे हम प्रसव वेदना कहते हैं। प्रसव वेदना जब उठी शुरू हुई तो एहसास हो गया सुचेता को कि अब प्रसव होगा, तो आश्रम छोड़कर कुछ दूर चली गई जंगल में। वहीं रोती बिलखती हुई एक पुत्र को, एक बच्चे को जन्म देती है सुचेता, और जन्म देकर के करती है क्या कि स्वर्ण मंजूसा लेकर, ठीक कुंती की तरह स्वर्ण मंजूसा लेकर उस सोने के मंजूसे में उस नवजात शिशु को बंद कर देती है, और बंद करके करती है क्या? अरे कैली बंद स्वर्ण मंजूसा के मझारे अब गंगा नदी में ले जा लाल के बहवली। बाबू गंगा नदी में ले जा लाल के बहवली। उहे बहुत मंजूसा, अरे बहुत मंजूसा लागल बलिया के किनारे। स्वर्ण मंजूसा में बंद करके उस बच्चे को गंगा नदी में फेंक कर और बिना बताए सुचेता इंद्रलोक की राह पकड़ लेती है, चली गई इंद्रलोक। इधर स्वर्ण मंजूसा में बंद वह नवजात शिशु मंजूसा बहता हुआ कहाँ गया? ठीक बलिया के सामने गंगा नदी के किनारे जाकर के लगा है। अब भोर में पाया मुनि आश्रम पर ले आई, प्रतिदिन का काम था दरदर मुनि का,
सुबह में ही जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करके आते थे, तब बाबा भृगु मुनि की समाधि को धोकर पूजा पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज दरदर मुनि गए हैं, गंगा के किनारे स्वर्ण मंजूषा लगा है, निकालते हैं दरदर मुनि नदी से बाहर, खोल कर देखते हैं नवजात शिशु है। लेकर के उस बच्चे को दरदर मुनि आ गए आश्रम पर। बच्चे को लेकर के दरदर मुनि आश्रम पर आ गए। नतीजा क्या निकला? अरे भोरवा ने पाके लेके आश्रम पर अरे पहले की नाई गैली दुखिया उनारे, अब रोजमे के नाई गैली दुखिया उनारे। वही बझनी के अचरा में लाल भरी दिहल, वही बझनी के अचरा में लाल भरी दिहल। अरे धनी धनी लीला बा तुहार करता है। अरे ललना के लेके भइलन घरवा के चलली, अब रहिया में मिलल एगो दूसरा कुमार हो। कहली की कहानी सट के रही, लेकिन लाइन बदल के रही। रोज जाए खोइलन, बतौली न कि रोज खोइलन जाए भृगु मुनि के आश्रम पर, गंगा स्नान करके जाए, माथा पटके समाधि पर, दरदर मुनि से कहें अपन दुखड़ा सुनावे। बाबा गांव के लोग, घर के लोग तक हमके बाझिन कहत बा, बस यह बाबा का आशीर्वाद का उम्मीद बा, आपके आशीर्वाद का उम्मीद बा। आज खोइलन गई, बड़ा खुश बनन दरदर मुनि। ले बेटी, इसे ही अपना बेटा मान ले, जैसे वो दत्तक पुत्र कौन न, ले बेटी इसे ही अपना पुत्र मान ले। अचरा में लेके खोइलन वो लड़का के चल रहे, लेकिन भगवानों का लीला अजब हो। एगो लड़का तो अचरा में लेके जाते पड़ी, रास्तवा में एगो दूसर लड़का रोवत बैठल रहा। देखली खोइलन, खोइलन जब देखली तो सोचली आखिर के करिया के पीछे बा। खड़ा होके वो इंतजार कर, माई का ममता अजब, इंतजार करे लगली खोइलन। कुछ देर तक देखली केहू नहीं खे, अगल बगल नजर घुमौली केहू नहीं खे, तो ओहू के उठा ले। एगो तो दरदर मुनि दिल ही रहला, दूसर को लड़का के उठा के लेके चल देली। जब गईली भइल गांव में हल्ला कि ये कहू का पता ना रहा, दुद्दू को मिल गई, दुद्दू को मिल गई। भगवानों भाग खोले लन तो खूब खोले लन। तबले वही पड़ोस का रहे वाली एगो और जाति का दुसाधिन, वो बेचारी बाझिने रहा। लड़का कौनो रहल ना, सुनलस कि वो बझिनिया के एगो के कहे दुद्दू को मिल गई सब, तो दुसाधिन गई कहा खोइलन के दुआरी पर, आ जाके रोवे लगा। रो रो के कहलस, का कहलस?
कहे छछनत बाजिया छछनत बाजिया जुड़वा द बहिनी अरे छछनत बाजिया जुड़वा द बहिनी अरे हमारी सुन पाया चरवा सदा द बहिनी दुखिया का दुख दुखिया ही जान सकेला बहिनी जो गति तोरी सो गति मोरी न कहू तुहार न कहू हमार भगवान तो के बुझलन दू को दे देहलन एगो कम से कम हमरो के दे दे तू तो हम अपन जिया जुड़वा लेते अपन बेटा मान के ला बहिनी जब कल्पे लगलू रोवे लगलू तो ले ला भैल का कि रहिया में खोइलन जवना ललना के पवली उहे लाल अपनी पड़ोसिन के थमहवली कहे नमवा सुबच्चन अरे नमवा सुबच्चन रखवा द बहिनी हमर सुन बाया चरवा सजा द बहिनी जवना लड़का के रास्ता में पवले रहली वह लड़का खोइलन दे देने ला एगो तो आशीर्वाद दरदर मुनि के ओर से मिलल आहे रास्ता में पवली भगवान के आशीर्वाद बा ले ला वो लड़का के लेके पड़ोसिन गई वही लड़का का नाम वो पड़ोसिन सुबच्चन रखलस लेकिन यह मुनि जी का दिहल अब मुनि जी का दिहल लाल संवरू कहले कुछ दिन बाद माँ के आचर भर गईले जवना के दरदर मुनि देले रहलन वही लड़का का नाम संवरू पड़ा लेकिन कबो कबो भगवान पत्थरों पर दूबी जमा देलन 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष बीतते बीतते प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जहां कुछ भी अता पता नहीं था खोइलन माँ भी गर्भवती हुई और माँ खोइलन के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ उसी लड़के का नाम लोरिक रखा गया उसी बेटे का नाम लोरिक रखा गया दरदर मुनि जिस बच्चे को दिए थे उसका नाम तो संवरू था इनका नाम रख गया लोरिक लेकिन होता है क्या कि कार्तिक पूर्णिमा के मुंडन करवा द बहिनी हमर सुन बाया चरवा सजा द बहिनी मौजूद बा जहां लोरिक का जन्म हुई वो आश्रम भी मौजूद बा जहां से आशीर्वाद मिलल संवरू भइलन उनके खानदान का भी आज पता बा लोरिक के वंशज आज भी बलिया में है रामपुर गुहा में जाइए आज भी हैं श्री प्रकाश यादव उन्हीं के वंशज हैं जो वर्तमान में रामपुर गुहा के प्रधान हैं बूढ़ कुबेर नाम तो रहल कुबेर यादव नाम रहल कुबेर यादव लेकिन कुबे कुबे लोग कहे कुबेर यादव खुश अरे भाई एगो पावल लड़का यही से संवरू के लोरकी में लोरिकायन लोग धर्मी बतावेलन धर्मराज का अवतार बतावेलन एगो लड़का धर्मराज का अवतार
एगो लड़का जौन बा पत्थरे पर डूब जामल। लोरिक कहलन कि लड़का जब 5 वर्ष का होई लोरिक त संवरू आ लोरिक दोनों के ले चला वही आश्रम पर, भृगु मुनि के आश्रम पर। गंगा स्नान कराई, मुंडन कराई, आ खूब बाजा गाजा के साथ भीड़ भड़ाका लेके चलब पूजा पाठ कर। बाबूजी नतीजा का निकलल कि संवरू या लोरिक भइले, संवरू या लोरिक भइले होइलन का गदेला। अब कार्तिक पूर्णिमा के लगे ददरी का मेला। इहो मौजूद बा, आजो मौजूद बा, कोनो ग्रंथ तक ही सीमित नहीं खे रह, आज भी मौजूद बा। 5 साल का लड़का हुआ लोरिक, संवरू लोरिक को लेकर के बुढ़कुबे यानी कुबेर यादव, उनकी पत्नी खुइलन, दोनों लोग जाते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, मुंडन कराते हैं। ददरी का मेला आज भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और आज भी प्रचलन है। अधिकाधिक संख्या में लोग ददरी मेला में जाते हैं, बलिया में गंगा के किनारे मुंडन करवाते हैं अपने बच्चों का। लोरिक संवरू के मुंडन की तिथि पर जो मान के आज भी वह परंपरा कायम बा, लोग मुंडन करावन अपने बच्चन का। तो अरे कार्तिक पूर्णिमा के ददरी, अब कार्तिक पूर्णिमा के ददरी मना द बहिनी, हमर सुन चरवा सजा द बहिनी। यह निवेदन कल जाए कि बंद कल जाए तो बढ़िया रहा। देखा हमारे एगो साजिंदा हुआ इनके लड़का का आज जन्मदिन जन्मदिन है। सवेरे ही से हम जाई रही, सवेरे से रात के गा के सवेरे कहता कि अब हम ना जाए। हमारा लड़का का जन्म बटे जन्मदिन बा, हमारे व्यवस्था करे के बा। हम कि चल भाई अब कोनो उपाय कर जाए। तो निवेदन बा अच्छा अच्छा ठीक है। तो राजपुर में सदगुरु स्वामी राधे हिंदू श्रीनाथ दयाल बच्चन विजय कांत शिवधर जी छोड़े अब सितम की आधी शोभा बन गई, सितम की आधी शोभा बन गई। लिखे परशुराम, अरे लिखे परशुराम बिरहा में, लिखे परशुराम ये भाव भावना दलखनी परशुराम की करे धमाका, पवन की हो सीतम की